संधान ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार। आज हमारा विषय है खंड काव्य यशोधरा और द्रौपदी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि खंड काव्य वास्तव में ये प्रश्न ही इसलिए उठता है कि खंड काव्य प्रायः प्राचीन काल से हमेशा नायक प्रधान रचे गए, जिसमें नायक मुख्य होता था और उसके सहायक के रूप में नारी रहती थी। आधुनिक काल में महात्मा गांधी के विचारधाराओं के साथ एक नई विचारधारा आई कि मनुष्य के विकास में नारी का जो महत्वपूर्ण योगदान है उसे हम भुला नहीं सकते, और इसलिए नारी केंद्रित महाकाव्य और खंड काव्य रचे गए। हम आज जिन दो महाकाव्यों और खंड काव्यों की बात करेंगे वे दो अलग अलग समय के हैं, लेकिन आधुनिक काल के हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो इतिवृत्तात्मक काव्यधारा थी उसके अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त ने साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया जैसी नायिकाओं को केंद्र में रखकर खंड काव्य की रचना की, और नरेंद्र शर्मा ने द्रौपदी आधुनिक काल में रचना करके हमारे समक्ष एक विचारधारा प्रस्तुत की कि जीवन में नारी का बहुत बड़ा योगदान है और वो योगदान नारी पुरुष के, समाज के और राष्ट्र के कल्याण में किस तरह उपयोगी हो सकती है। तो सबसे पहले हम हमारे लेखक मैथिली शरण राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का सामान्य परिचय देखेंगे। राष्ट्रकवि के नाम से जाने गए गुप्त जी का जन्म सोमवार 3 अगस्त सन 1886 में हुआ, चिरगांव तहसील मोट झांसी में। इनके पिता श्री रामचरण जी गुप्त थे, माता का नाम काशीबाई। वैष्णव भक्ति इन्हें संस्कार में ही प्राप्त हुई थी। इनके पिता सीता भक्त थे, किंतु गुप्त जी ने राम भक्ति को स्वीकार किया था। 15 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने एक छंद रचकर अपने पिता को सुनाया था। अपने बेटे की इस काबिलियत पर पिता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें सुकवि होने का आशीर्वाद दिया। इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, बंगला साहित्य का गहन अध्ययन किया और उसके प्रभाव में रहे। युग पुरुष महात्मा गांधी का प्रभाव उन पर स्वाभाविक है कि उस काल में महात्मा गांधी का प्रभाव उस युग के कवियों पर विशेष देखा गया, जिनमें से गुप्त जी भी एक थे, और उनकी रचनाओं में महात्मा गांधी का प्रभाव हम यथावत देख सकते हैं। बंगला के माइकल मधुसूदन दत्त, रविंद्रनाथ ठाकुर, नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र आदि के ग्रंथों का उन्होंने गहन अध्ययन किया। पंडित देवकरण जी से लघु सिद्धांत कौमुदी की उन्होंने शिक्षा ली और उसके बाद उन्होंने काव्य रचना में अपना योगदान किया। वास्तव में वे ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। प्रारंभिक रचनाएं उनकी ब्रज भाषा में थी, जिसमें उन्होंने दोहा, चौपाई और छप्पे रचे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना की उन्हें प्रेरणा दी, और उनकी पहली रचना हेमंत सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित हुई। उन्हें उनका योगदान, उन्होंने लगभग 45 से अधिक काव्यों की रचना की, मौलिक काव्यों की रचना की, अनुदित कविताओं की रचना की, और उसके लिए उन्हें बहुत से सम्मान और अभिनंदन दिए गए। इन्हें युग प्रवर्तक कवि, प्रतिनिधि कवि, राष्ट्र कवि इत्यादि विशेषणों से विभूषित किया गया है। सन 1946 में हिंदी साहित्य सम्मेलन से इन्हें साहित्य वाचस्पति से सम्मानित किया गया। सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। सन 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्वारा सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में ये मनोनीत हुए। सन 1964 12 दिसंबर को राष्ट्रीय कवि गुप्त जी का निधन हुआ। हम गुप्त जी की सबसे पहली रचना रंग में भंग, वो उनकी पहली रचना थी मौलिक रचनाओं में। इनकी मौलिक और अनुदित रचनाओं का एक विशाल साहित्य संसार है।
इन्होंने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर भारत भारती की रचना की। भारत भारती एक ऐसी रचना थी कि जो अंग्रेज सरकार की नींव को हिलाने वाली थी। और भारत भारती रचना के बारे में ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने उस समय मुंशी प्रेमचंद के सोजे वतन और इनकी भारत भारती अपने पुत्र को देकर कहा था कि जाओ दक्षिण में जाकर हिंदी का प्रचार प्रसार करो, हिंदी का प्रचार प्रसार करो। और इस रचनाओं से उन्होंने देश में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया। रविंद्रनाथ ठाकुर का एक लेख था काव्येर उपेक्षिता। इस लेख को पढ़कर महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कवियों की निर्मला विषयक उदासीनता निबंध लिखा। इस निबंध से प्रेरणा लेकर गुप्त जी ने 3 उपेक्षिता नारियों को केंद्र में रखकर 3 काव्य कृतियों की रचना की। पहली है साकेत। साकेत में उर्मिला के चरित्र को केंद्र में रखकर महाकाव्य की रचना की गई है। यशोधरा गुप्त जी की बौद्धकालीन रचना है। गौतम को सिद्धार्थ जिसे कहा जाता है तथागत बनाने में, बुद्धदेव बनाने में जिसका योगदान रहा है, वो यशोधरा एक आम सामान्य नारी थी, लेकिन उसका योगदान दुनिया ने नहीं देखा। गुप्त जी ने यशोधरा के महत्व को प्रतिपादित किया है। हम यशोधरा खंड काव्य का उद्देश्य, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि गुप्त जी का उद्देश्य क्या था। तो गुप्त जी का पहला उद्देश्य तो ये था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा काव्य की उपेक्षिता। काव्य की उपेक्षिता वो नारियाँ जिन्होंने पुरुष के विकास में योगदान दिया। वो पुरुष के विकास में उनके योगदान को समाज भुला देता है, लेकिन इन गुप्त जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उस यशोधरा के त्याग को, गर्विणी यशोदा, स्वाभिमानी यशोधरा, उसको वहाँ प्रस्तुत किया है। यशोधरा को गोपा के नाम से भी जाना जाता है। खंड काव्य में गोपा गर्विणी गोपा है। यशोधरा की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता की खोज करने का गुप्त जी का प्रयत्न है। गुप्त जी ने सबसे पहले शुल्क शीर्षक दिया है और शुल्क शीर्षक में अपने उद्देश्य को प्रस्तुत किया है। यशोधरा एक स्वाभिमानी और कर्तव्यनिष्ठ पुत्रवधू है। वो एक आदर्श माता है। वो एक पत्नी के रूप में हमें दिखाई देती है, लेकिन पत्नी के रूप में वो मानी नहीं है। वो पति जब उसे छोड़कर चले गए हैं तो अब वो उनके सामने तभी आना चाहती है कि जब पति स्वयं आकर उनका स्वीकार करे। इसलिए वो स्वाभिमानी भी है, मानिनी भी है, और मानिनी होना नारी का एक रूप है। राहुल जन्य शीर्षक में गुप्त जी ने नारी जीवन के लिए 2 पंक्तियाँ प्रस्तुत की हैं जो पूरे हिंदी साहित्य में बहुत प्रचलित हैं। और वे 2 पंक्तियाँ हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। सच बात है, नारी जीवन की इस पूरी नीचे की पंक्ति में हम देख सकते हैं कि आंचल में है दूध। नारी पहले माँ है और दुनिया से उसे उपेक्षा मिली है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू ही बहते हैं। उसे सुख का वो पल नहीं मिलता। जितना भी त्याग करे, जितना भी समर्पण करे, समाज उसे स्वीकार तो करता है लेकिन उसका सम्मान नहीं करता। संसार की आधी जनसंख्या स्त्रियों के प्रति समाज ने उपेक्षा भाव ही रखा है। गुप्त जी ने नारी सम्मान और समानता की बात प्रस्तुत की है। यशोधरा काव्य में यशोधरा प्रश्न करती है कि सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। प्रश्न बहुत बड़ा है। आज तक नारी को, कबीर साहब ने भी कहा है कि नारी की झाई परत, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, जो नित नारी के संग। न जाने क्यों युग युगों से नारी को पुरुष के विकास की बाधा माना गया है, किंतु गुप्त जी ने इस पुरानी विचारधारा को यहाँ खंडित किया है।
और इस बात पर जो यशोधरा के मन में प्रश्न उठता है कि क्या नारी पुरुष की विकास की सिद्धि के मार्ग की बाधा है? नहीं, वास्तव में वो पुरुष के विकास की एक सहायक शक्ति है। यशोधरा के साथ साथ गुप्त जी ने समग्र नारी समाज के प्रति सम्मान भाव प्रकट किया है। यशोधरा खंड काव्य में हमें यशोधरा पत्नी के रूप में मिलती है, पुत्रवधू के रूप में मिलती है, लेकिन संपूर्ण कृति में जो रूप प्रकट हुआ है वो नारी का मातृत्व रूप है। और वो समग्र खंड काव्य में हम महाप्रजावती से लेकर यशोधरा तक में इस मातृत्व रूप को देख सकते हैं। सबसे पहले हमें उस नारी का परिचय मिलता है कि जिसने सिद्धार्थ को पाल पोष कर बड़ा किया। सिद्धार्थ को जन्म देकर उनकी जननी माया देवी तो भवसागर से मुक्ति पा गई। तब शुद्धोदन की दूसरी रानी महाप्रजावती ने गौतम का लालन पालन किया। वे कहती हैं, महाप्रजावती कहती है, मैंने दूध पिलाकर पाला, सोती छोड़ गया पर मुझको वह मेरा मतवाला। यहाँ एक माँ का दर्द है। वहाँ इस कविता में बहुत सुंदर बात महाप्रजावती कहती है कि तूने मुझे कैकेयी साबित किया, मैं तुझे रोक नहीं पाई। हम ये जानते हैं, गुप्त जी ने काव्य के प्रारंभ में कथा सूत्र दिया है और सिद्धार्थ की जीवन की उन समस्त घटनाओं को प्रस्तुत किया है कथा सूत्र में, और जिसमें ये भी बताया है कि सिद्धार्थ को समाज में परिवार में बनाए रखने के लिए सारे प्रयत्न उन्होंने किए, शुद्धोदन ने किए थे, किंतु फिर भी उनके अंदर जो वैराग्य भावना एक बीमार को देखकर हुई, एक असहाय व्यक्ति को देखकर हुई, एक शव को देखकर हुई, तो वो घर छोड़कर चले गए और उन्होंने मुक्ति प्राप्ति का एक रास्ता ढूंढा। महाप्रजावती कहती है कि मुझे तूने कैकेयी साबित किया। दूसरी माँ हमें संपूर्ण काव्य में अथ से इति तक दिखाई देती है और वो है विरहिणी यशोधरा, जो पुत्र का लालन पालन करती है। अपने निजी दुख को, अपने पति के गृहत्याग कर जाने को, सिद्धार्थ के गृहत्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है और उस रात को वो भूलती नहीं है, और इसीलिए कभी जब नाराज होती है तब वो बालक पर क्रोध व्यक्त करती है और कहती है कि यदि ये तू पिता के सामने रोया होता तो शायद वो तुझे छोड़कर नहीं जाते, लेकिन फिर भी उसने एक बात निश्चित कर ली है कि मुझे अपने बेटे का लालन पालन तो करना ही होगा। वो अपने दुख को दबाकर कहती है, बेटा मैं तो हूँ रोने को, तेरा मल धोने को। और वो ये कहकर उसका शू करो शू वो यहाँ हमें बताती है कि मैं बेटे का मल धोकर बड़ा करके उसको अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होंगी। वो कहती है, राहुल निज रानीपन देकर तेरी चिर परचर्या पाऊं। रानीपन, वो एक रानी है, लेकिन वो रानी नहीं बनकर रहना चाहती, वो एक माँ बनना चाहती है, और इसीलिए कहती है तेरी जननी कहलाऊं। यहाँ बहुत महत्व की है बात है कि स्त्री चाहे जिस पद पर हो, चाहे जिस स्थिति में हो, लेकिन जब वो माँ होती है तो उससे बड़ा पद कोई नहीं होता। तेरी जननी कहलाऊं तो इस परस मन को बहलाऊं, उपटन कर कर नहलाऊं तुझको, खिला पिलाकर पट पहनाऊं। स्नेह दीप उनकी पूजा का तुझमें यहाँ अखंड जगाऊं। गद्य संवाद में हमें बहुत सुंदर परिचय मिलता है। गद्य संवाद हम देख सकते हैं कि गुप्त जी ने अपने यशोधरा खंड काव्य में गद्य का अंश भी रखा है। अपने भाई सियाराम शरण गुप्त की इच्छा के अनुसार उन्होंने गद्य, पद्य, नाटक सभी के अंश यहाँ दिए हैं। और एक गद्य का अंश है नाटक का, जिसमें यशोधरा, राहुल, यशोधरा की सखियाँ गंगा, गौतमी, और उसकी दासियाँ चित्रा, विचित्रा इत्यादि हैं। इसमें गद्य संवाद में यशोधरा की सखी गंगा से कहती है, यशोधरा की सखी गंगा
यशोधरा से कहती है कि देवी, यदि वह घटना सच्ची हो तो तपस्विनी सीता देवी भी इसी प्रकार पति परित्यक्ता होकर आदि कवि के आश्रम में स्वामी का ध्यान करके कुश और लव के लिए जीवन धारण करती होंगी। यहाँ उस बात का संकेत है, गुप्त जी ने बड़ी खूबी से अपने वैष्णव धर्म का पालन किया है। वे वैष्णव भक्त थे, राम भक्त थे, और यहाँ राम और सीता को याद किया है। वो बताना चाहते हैं कि केवल यशोधरा के साथ ही यही नहीं हुआ है, इससे पूर्व सीता, शकुंतला इत्यादि नारी भी एक माँ बनकर ही रहीं। उनको समाज में फिर भी बहुत सम्मान प्राप्त, सीता को तो फिर भी मिला, किंतु शकुंतला है, उर्मिला है, इन नारियों को समाज ने बहुत ध्यान नहीं दिया अपने पुरुष के विकास में उनके योगदान को। यहाँ कुश और लव का संकेत किया है। गंगा कहती है, स्वामी वंचिता शकुंतला को याद करती है और यशोधरा की तरह ही कैसे उसने अपने पुत्र भरत का पालन पोषण किया, उसका यहाँ स्मरण करके शकुंतला को भी सम्मान देती है। एक बात बहुत महत्व की है कि जिस नारी को सिद्धि मार्ग की बाधा समझा और छोड़कर गौतम घर छोड़कर चले गए, ऊपर ले लो, गौतम घर छोड़कर चले गए और उनका शरीर कृश हो गया, बहुत कमज़ोर हो गया। वे उनका ध्यान धीरे धीरे वे अपने शरीर से क्षीण होते गए। ऐसे समय में गांव की कन्याएं आकर उन्हें भोजन दे जाती थी और एक बहुत ही महत्व का घटनाक्रम हुआ जिसमें सुजाता नाम की एक स्त्री ने एक सुस्वादु खीर गौतम को भेंट की और जिसे खाकर भगवान बुद्ध तृप्त हुए और उसके बाद उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। वे बोधि वृक्ष के नीचे